सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुशीला जरीवाल एक बार फिर आपके अपने चैनल सुनहरी फैशन पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और सखियों, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सखियों, बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आप सभी को पता है आज सकट चौथ का व्रत है, तो हम सभी ने सकट चौथ का व्रत रखा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें और साथ में हर मंजिल पर उन्हें कामयाबी मिले, हर मोड़ पर उन्हें कामयाबी मिले और जो चाहें उनकी हर मनोकामना पूरी हो। भगवान से यही प्रार्थना है। और हम माँओं का जो मन है वो होता है सिर्फ अपने बच्चे के लिए सोचती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं बस उनके बच्चे हर हाल में खुश रहें, सुखी रहें। तो सखियों, आज सकट चौथ के व्रत में हम सखियों ने मिलकर पूजा की, कथा की और अपनी आरती की। और देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत सुंदर से हमने मंदिर सजाया। और सकट चौथ के व्रत पे आपको पता ही है हम कहानी कहते हैं बैठ के सारी सखियाँ मिलके। पहले हमने मोली का धागा एक दूसरे को बांधा, साथ में पूजा का सारा सामान रखा और तिल हाथ में लेते हैं, लोटा जल का भरते हैं, टीका लगाते हैं और साथ में जो दूब होती है वो रखते हैं और पूजा के लिए फूल और मालाएं लेके आते हैं। और फिर हम कहानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपनी कहानी कहते हैं। कहानी कहने के बाद ये देखिए हमने दिए भी जलाए हैं। इस तरह से अपने सिर पर हमने लाल रंग की या रानी कलर की जो ये पीलियाँ चुनरी ओढ़ी है, तो पूजा में कहते हैं बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इस तरह से हमने पूजा की, कथा सुनी। और आज के दिन तिल का बहुत महत्व माना जाता है, तो तिल को ही पूजा करते हैं और शाम को जो व्रत खोलते हैं तो तिल कुटी से ही हम व्रत खोलते हैं। तो हमने इस कहानी कही और फिर हम इसको अपने पंडित जी को दे देते हैं जो ये भी सामान है पूजा का। तो इस तरह से हमने कहानी कही और बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके, कथा करके बहुत अच्छा लगता है, मन खुश होता है। आपको पता ही है हम हर तीज त्यौहार पे ऐसा ही करते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके हम अपनी कथा करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और साथ में बहुत अच्छा लगता है जब हम इकट्ठे होते हैं। इस बहाने हम सारी सखियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, पूजा करती हैं और हंसी खुशी मतलब सारा पूजा का आनंद उठाते हैं हम। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इकट्ठे होते हैं और इस बहाने हमारी पूजा भी हो जाती है, मिलना जुलना भी हो जाता है और बड़ा मन खुश होता है जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है आप लोग भी ऐसे ही तीज त्योहारों पे इकट्ठा हुआ करें, पूजा करा करें और मिलजुल के ही सारे पूजा त्यौहार को मनाया करें। अच्छा लगता है जब सारे मिलते हैं सखियाँ आपस में और इकट्ठी होती हैं तो मन खुश होता है और दिमाग में जो टेंशन होती है वो भी दूर होती है। तो इसलिए इकट्ठे हुए जितना हो सके और अपनी सखियों के साथ मिलें जुलें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सखियों, फिर हमने अपनी पूजा पूरी करी। इसमें दो कहानियाँ बोली जाती है, एक तो सकट चौथ माता की कथा होती है, दूसरी विनायक बाबा की होती है। फिर हम दोनों कहानी इस तरह से कह के और फिर हमारी ये कथा पूरी होती है। बहुत ही अच्छी कहानी होती है। कहानी की जो आवाज़ है वो थोड़ी ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको वैसे ही सारी बातें बता रही हूँ, नहीं तो मैं आपको कहानी का भी पूरा सुनाती। अगली बार जब कोई भी व्रत या पूजा होगी तो मैं आपको पूरी कहानी का विस्तार से वीडियो डालूँगी कि हमने कैसे पूजा करी, कैसे कहानी कही, तो पूरी विस्तार से मैं आपको डालूँगी। अब हमारी पूजा हुई है ख़त्म और हमने मंदिर में सबने हाथ जोड़े और अपना जल का लोटा लिया और मंदिर पे मत्था टेक के हम बाहर आ गए हैं। और बाहर जाके अब हम सूर्य भगवान को पहले जल देंगे और सब इकट्ठे होके हम जल देते हैं। ये देखिए हमने सूर्य भगवान को जल दिया, अर्घ दिया, हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की
कि हमारे बच्चों को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। फिर हमने फ़ोटोएँ खींची, अपनी पिक्चर्स ली, खूब मस्ती करी सखियों ने, और खूब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मन खुश हुआ। आप सभी से प्रार्थना है ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, मिलते रहा कीजिए, ताकि जीवन बहुत अच्छे से गुजरे। इस तरह से देखिए, बहुत हमने पिक्चर्स ली, बड़ा अच्छा लगा, बहुत हंसी मजाक हुआ। और फिर हमने मिल बैठ के एंजॉय किया, खूब बातें भी करी, और साथ में फिर चाय पानी पिया। और चाय पानी पी के फिर हमारी एक यहाँ पे पूजा कथा पूरी हुई।